राम राम। वालेकुम सलाम। सत श्री अकाल। नमस्ते जी। मैं आप सभी से एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि ये गैंगस्टर और ये चोर बड़े बड़े क्राइम शहरों में देश में कैसे कर देते हैं और क्यों करते हैं। इसका मेन मुख्य कारण क्या है। इसका मेन मुख्य कारण ये है कि जैसे हम अखबार में या कहीं भी देखते हैं तो अक्सर यही खबर पढ़ते हैं कि गैंगस्टर ने चोरों ने इतना बड़ा क्राइम कर दिया, बैंक लूट लिया, और ये इतने बड़े गैंगस्टर ने इतने बड़े आदमी को मार दिया, ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन आपको पता नहीं होगा कि ये जो गैंगस्टर होते हैं और ये चोर होते हैं ये बिल्कुल गरीब फैमिली से होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि जो अपराध करता है उसको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए सज़ा। तो मेरा कहने का मतलब है ये किस कारण गैंगस्टर और किस कारण बड़े बड़े क्राइम करते हैं, इसका मुख्य कारण क्या है। बस मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। मेरा इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। बस मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये बड़े बड़े क्राइम और बड़े बड़े गैंगस्टर और बड़े बड़े चोर कैसे बन जाते हैं। इसका मुख्य कारण है इनकी इनका सबसे बड़ा कारण है इनकी मजबूरी। मजबूरी कैसे कि जैसे आपने देखा होगा कि हम हमारे पेपर होते हैं नौकरियों के बेस पर, नौकरियां निकलती है। और जैसे अपने देश में अपने भारत देश में तो आपने देखा ही होगा अक्सर जनसंख्या बढ़ती जा रही है और नौकरियों की बहुत कमी आ रही है। तो एग्ज़ाम पेपर निकलते हैं, ओ सॉरी सीट निकलती है। सीट निकलती है कि हमारे को 1000 की ज़रूरत है और हम देखते हैं अक्सर कि लोग पेपर देते हैं 20,000 60,000 के आसपास। अपने इंडिया में लोग पेपर देने पहुंचते हैं। इसका मुख्य कारण है जनसंख्या। हमारे को 1000 की ज़रूरत है। हमारे को नौकरी वालों को 1000, उनको जॉब वालों को सिर्फ 1000 की ज़रूरत है, लेकिन 20,000 से 35,000 के बीच में या 40,000 के बीच में लोग पेपर देने पहुंचते हैं। इसका मुख्य कारण है जनसंख्या। अगर हम जनसंख्या पर कंट्रोल कर लेंगे तो जाहिर सी बात है कि बेरोज़गारी और नौकरियों की कमी नहीं आएगी। इसी कारण वो लोग इसलिए और कोई नीचे से पैसा टपा के भी नौकरी लग जाता है और कोई मेहनत से भी लग जाता है। किसी किसी की किस्मत होती है। लेकिन ज़्यादातर देखा होगा कि 1000 जनों की ज़रूरत है और लेकिन 35,000 से 60,000 तक के लोग 35,000 से 60,000 लोग पेपर देने पहुँचे हैं। और सिर्फ 1000 जनों को सिलेक्ट किया जाता है जिन्होंने पेपर बढ़िया दिया होता है या फिर जिन्होंने नीचे से पैसा टपाया होता है, उनकी जॉब लगती है ज़्यादातरों की। और ऐसे जनों और जो दूसरे जने होते हैं जिन्होंने मेहनत लगन से पढ़ाई की होती है और अगर वो पास होते हैं और लेकिन फिर भी उनकी नौकरी नहीं लग पाती तो फिर मजबूरी में आके उनको चोर या फिर गैंगस्टर बनना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है कि हमको जनसंख्या पर कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि हमारे को बेरोज़गारी और नौकरियों का सामना नहीं करना पड़ेगा ज़्यादा। तो आपसे निवेदन है कि जनसंख्या पर कंट्रोल किया जाए और इसी कारण चोर गैंगस्टर बनते जा रहे हैं और बड़े बड़े अपराध देश में हो रहे हैं। और आपको समझ में आ गया होगा कि नौकरियों की और बेरोज़गारी कितनी कमी हो रही है। बेरोज़गारी और भूखमरी बढ़ती जा रही है। तो इसलिए आपको ध्यान देना चाहिए कि हम जनसंख्या पर कंट्रोल करें और हम जनसंख्या पर कंट्रोल करें और अपने देश को, अपनी कंट्री को हम विकसित कर सकें और हम अपने बाहर की कंट्री वाले ऐसे ना कह सके कि हिंदुस्तान में या फिर कहीं भी लोग भिखारी बन के फिर रहे हैं और गैंगस्टर बनने फिर रहे हैं और चोर बन के फिर रहे हैं। जाहिर सी बात है अगर हम जनसंख्या पर कंट्रोल करेंगे ज़्यादातर अपराध इसी पे कंट्रोल हो जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।